सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 40वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान करने जा रहे हैं। आपने जो भी गृह कार्य किया है उसको खोल लीजिएगा और मिलान करते जाइएगा। ये 40वां अभ्यास था। विस्तार से मैंने आपको पढ़ा दिया है, नियमों को भी पढ़ा दिया है। और इसके अंदर ये गृह कार्य दिया गया था, संस्कृत बनाओ। तो ये आपके इसमें 20 वाक्य दिए हैं, तो 20 वाक्यों को बनाना है तथा जो ग विभाग के वाक्य हैं उनको लोट में, लंग में, विधिलिंग में, लिट में बदलना है। जो ये ग के 9 से 16 तक के वाक्यों को यहां पर तो लट लकार में, तो आपको अब लोट में बदलना है, लंग में बदलना है, विधिलिंग में और लिट लकार में। 4 लकारों में और बदलना है, 5 लकारों में बनाना है। चलिएगा मिलान करते हैं, आइएगा। आपने बनाया होगा और शेष जो गृह कार्य था वो मैंने आपको अपनी पढ़ाने वाली कक्षाओं में करा दिया है। ठीक है, वहां आप पढ़िएगा। नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ लिया है तो आपको जांच है। आइएगा, अभ्यास 40। का 1 मया शुचि जलम पेयम। 2 त्वया दानम देयम। 3 ते अत्र स्थेयम। यहां संधि भी कर सकते हैं आप, तेत्र अवग्रह लगा करके। ठीक है। 4 अस्माभिः गीतम गेयम शत्रुः जेयः गुरोः विद्या अध्येया पापानि च हेयानि। 5 स्वकीयस्य शरीरस्य, ये शरीरस्य, ठीक है, शरीरस्य सर्वाणि अंगानि शुचीनि आपाय। 6 स्वकीयानि हस्तौ पादौ मुखं केशान् नासिकां कर्णौ नेत्रे जिह्वां त्वचं अंगुलीः अंगुष्ठान् नखान् नाभिं उदरं कटिं च शुचीनि सुंदराणि च स्थापय। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, फिर भी कोई परेशानी नहीं, मैं बता देता हूं। यहां पर एक तो इस शब्द में आपको शंका हो सकती है कि यहां पर हम कौन सा वचन और कौन सा लिंग रखें इसमें, तथा ये शुचीनी और सुंदराणी ये शब्द हैं, इनमें कौन सा लिंग और कौन सा वचन रखें। क्योंकि ये जो शब्द हैं इसमें कोई तो एक वचन है, कोई द्विवचन है, कोई पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है, ये बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग है। और ये इन शब्दों के सब का ये 3 शब्द क्या बन रहे हैं, विशेषण बन रहे हैं। एक तरह से क्या बन रहे हैं, विशेषण। और विशेषणों में विशेष के अनुसार लिंग वचन होता है, व्यक्ति होती है। अब यहां पर विशेष से ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो व्याकरण के अंदर ऐसा नियम बनाया गया है कि जहां पर विशेष्य भिन्न भिन्न प्रकार के लिंगों के और वचनों में विद्यमान हो तो उसके विशेषणों में क्या कर देना चाहिए, नपुंसक लिंग कर देना चाहिए, और एक वचन भी कर देना चाहिए अथवा बहुवचन कर देना चाहिए। तो मैंने यहां पर नपुंसक लिंग कर दिया सब जगह और बहुवचन कर दिया। आप यहां एक वचन भी कर सकते हैं।
परंतु बहुवचन क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए मैंने बहुवचन कर दिया है, तो दोनों पक्ष हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। जब आप व्याकरण की कक्षा में प्रवेश लेंगे तो और आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। चलिएगा, आइएगा आगे। 7, शरीरे रक्तम मांसम अस्थीनि च भवन्ति। 8, शिखा कल्याणाय कीर्तये च भवति। अब ग आ गया, ग विभाग। 9, रामः ग्रामाद् आगच्छन् सुरभीणि पुष्पाणि वृक्षात् आददाति। 10, शंभुः शुचि जलं प्रददाति। 11, मुनिः मनोहारि वचनम् अभिदधाति। 12, सा शुचिना वस्त्रेण नासिकाम् अपिदधाति। 13, यज्ञदेवः ग्रामाद् आगत्य अत्र कार्यं विदधाति। 14, सा शुचीनि वस्त्राणि परिदधाति। 15, धर्मदेवः पत्रे पुष्पं निदधाति। 16, सा गुरौ श्रद्दधाति। घ। 17, शिशुः चोराद् बिभेति। 18, योधः शत्रोः मित्रं त्रायते। 19, परशुरामः गुरोः विद्याम् अधीते। 20, ज्ञानार्रिते तो ज्ञानाद्रिते तो ज्ञानाद्रिते न मुक्ति। अलग अलग भी लिख सकते हैं, ज्ञानाद्रिते न मुक्ति। ठीक है, ये आपके हो गए। अब जो ग विभाग था उसको बदलना है लोट में, लंग में, विधिलिंग में और लिट में, 4 में बदलना है। क्रमशः बदल देते हैं, आइएगा। काफी अनुवाद हो गए इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, अभ्यास तभी होगा। लोटी ग विभाग। 9, रामः ग्रामाद् आगच्छन् सुरभीणि पुष्पाणि वृक्षाद् आददातु। 10, शंभुः शुचि जलं प्रददातु। 11, मुनिः मनोहारि वचनम् अभिदधातु। 12, सा शुचिना वस्त्रेण नासिकाम् अपिदधातु। 13, यज्ञदेवः ग्रामाद् आगत्यात्र कार्यं विदधातु। 14, सा शुचीनि वस्त्राणि परिदधातु। 15, धर्मदेवः पत्रे पुष्पं निदधातु। 16, सा गुरौ श्रद्दधातु। ये लोट के हो गए। अब आ जाइएगा ग लंगी, लंग लकार में आ जाइएगा।
9 रामः ग्रामात् आगच्छन् सुरभीणि पुष्पाणि वृक्षात् आददात्। 10 शंभुः शुचि जलम प्राददात्। लंग लकार का है, ठीक है। 11 मुनेः मनोहारी वचनम अभ्यदधात्। 12 सा शुचिना वस्त्रेण नासिकाम अप्यदधात्। ये द है, ठीक है। अप्यदधात्। 13 यज्ञदेवाः ग्रामाद् आगत्यात्र कार्यं व्यदधात्। 14 सा शुचीनि वस्त्राणि पर्यदधात्। 15 धर्मदेवाः पत्रे पुष्पं न्यदधात्। 16 सा गुरौ शब्द दधात। यहां द में अ जुड़ गया, लंग लकार का जो अ है तो शद दधात ऐसा बनेगा। लंग हो गया, अब आ जाएगा विधिलिंग में। ग विधिलिंग। 9 रामः ग्रामात् आगच्छन् सुरभीणि पुष्पाणि वृक्षात् आदद्यात्। 10 शंभुः शुचि जलम प्रदद्यात्। 11 मुनेः मनोहारी वचनम अभिदध्यात्। 12 सा शुचिना वस्त्रेण नासिकाम अपिदध्यात्। 13 यज्ञदेवो ग्रामाद् आगत्यात्र कार्यं विदध्यात्। 14 सा शुचीनि वस्त्राणि परिदध्यात्। 15 धर्मदेवाः पत्रे पुष्पं निदध्यात्। 16 सा गुरौ शद्दध्यात्। यहां पर ये हलंत रहेगा, द पहले वाला शद्दध्यात्। तो ये आपका लंगा विधिलिंग लकार का हो गया। अंतिम और है लिट लकार का, आ जाइएगा। 9 रामाः ग्रामादागच्छन्, मिला के लिख दिया, ग्रामाद आगच्छन् तो ग्रामादागच्छन् सुरभीणि पुष्पाणि आदास्यति। 10 शंभुः शुचि जलम प्रदास्यति। 11 मुनेः मनोहारी वचनम अभिधास्यति। 12 सा शुचिना वस्त्रेण नासिकामपि धास्यति। तो नासिकाम अपि धास्यति अलग करेंगे, अलग भी लिख सकते हैं। 13 यज्ञदेवाः ग्रामाद् आगत्यात्र कार्यं विधास्यति। 14 सा शुचीनि वस्त्राणि परिधास्यति। 15 धर्मदेवाः पत्रे पुष्पं निधास्यति। 16 सा गुरौ श्रद्धास्यति।
लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया 40वां अभ्यास। बहुत सारे वाक्य बनाने पड़े हैं इसमें, मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। पहले तो लिखना पड़ा है ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सही, प्रत्येक वाक्य को, फिर यहां पर वीडियो बनाई है मित्रों। बहुत परिश्रम का कार्य है, पर संस्कृत माता की सेवा के लिए हम 18 घंटे निरंतर कार्य कर रहे हैं मित्रों। अब आपसे मेरा यही निवेदन है कि इस अभियान को निरंतर और तेजी से चलाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है मित्रों। इस अभियान को चलाने के लिए मित्रों हमें प्रति माह कुछ व्यय करना होता है आपके सहयोग से। ये अभियान बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं चल सकता मित्रों। ये सब कुछ व्यवस्थाएं मैनेज करने के लिए प्रति माह खर्चे होते हैं। हम इसमें निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, हम कोई सैलरी नहीं लेते मित्रों। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपसे जो भी कुछ बन पड़े प्रति माह सहयोग अवश्य करते रहिएगा। आप पढ़ते हैं तो भी सहयोग कीजिएगा, आप संस्कृत प्रेमी हैं, पढ़ नहीं पढ़ सकते किसी कारण तो भी आप संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपना सहयोग हमें निरंतर देते रहें। इसके अलावा आप देववाणी संस्कृतम, ई गुरुकुलम हरिद्वारम के इन सभी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइएगा। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क संस्कृत शिक्षण कराना। चलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।